तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है BT 201। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके सॉल्यूशंस को हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स के कंप्लीट वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको देखिएगा। तभी इस वीडियो को देखिएगा, तभी ये चीजें समझ में आएंगी बेहतर तरीके से, अगर आप बेहतर तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इस वीडियो का मेरा मेन फंडा है कि आपको इन क्वेश्चंस के आंसर का प्रोवाइड जो है एक्सप्लेनेशन देना, आंसर प्रोवाइड कर देना। और वीडियोस देखना वो आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। और उन वीडियोस की क्वालिटी को कहीं ना कहीं आप इंप्रूव करके और उसके जो स्पीड है उसको 2x करके भी देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई खास परेशानी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दो पार्ट है, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए के अंदर हमें ड्राइव करना है टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्कस करना है फिजिकल सिग्निफिकेंस को वेव फंक्शन के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है। यहाँ पे मैं ज्यादा चीजों को समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि यहाँ पे मेरा मेन फंडा है इनके क्वेश्चन के आंसर्स को प्रोवाइड करना। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं वही चीज कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें क्या है दी गई हैं, और यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा, जो कि एक प्रकार का टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन है। और उसके बाद ये टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, पार्ट बी हमारा क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है वेव फंक्शन का। तो जो वेव फंक्शन होता है साई ऑफ एक्स कॉमा टी इटसेल्फ हैज नो डायरेक्ट फिजिकल मीनिंग, यानी इसके पास कोई डायरेक्टली फिजिकल मीनिंग नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड्स इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ फाई ऑफ एक्स कॉमा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाई स्टार एंड फाई। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेड करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, जिससे कि हम फाइंड करते हैं पार्टिकल को एट द पोजीशन एट एक्स एट ए टाइम टी। प्रॉपर्टीज का ये है कि ये मस्ट बी फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यू होते हैं, ये आपका कंटिन्यूअस होता है, एंड ये प्रोबेबिलिटी मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड होते हैं, और ये इंटीग्रेशन दिए गए हैं जो कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, पार्ट भी हमारा है, जिसके अंदर हमें डिस्क्राइब करना और कंस्ट्रक्ट करना है वर्किंग को, किसके, मैच जेंडर इंटरफेरोमीटर के। और उसके बाद हमें सुपरपोजिशन बताना है वेव का और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बाय द एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। तो चूंकि यहाँ पे फिगर डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है, तो वो आपके लिए जिम्मेदारी ये है, क्योंकि देखिए आप वीडियोस को जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको हर टॉपिक वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वहां पे आप जाके इनके फिगर डायग्राम्स को जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए एक छोटी सी आपके लिए टास्क है, जिसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया है कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर रहेंगी। तो एक प्रकार का मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इसके अंदर रहेगा, दो बीम स्प्लिटर्स रहेंगे BS1 BS2, दो मिरर रहेंगे M1 M2, और एक स्क्रीन और स्क्रीन डिटेक्टर होगा। और जो बीम होगा वो स्प्लिटर डिवाइस के अकॉर्डिंग जो लाइट होंगे दो कोहेरेंट बीम्स के अकॉर्डिंग होंगे with the travel along the different path and the combine. ओके, वर्किंग की बात करें, जो लाइट होगा फ्रॉम द सोर्स फॉल ऑन द BS एंड स्प्लिट इनटू टू बीम, यानी जो लाइट होगा वो सोर्स फॉल के अकॉर्डिंग और BS में आएगा, और ये स्प्लिट होगा दो बीम के अकॉर्डिंग। एक बीम जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा M1 पे और दूसरा M2 पे, और दो बीम्स जो होंगे वो रिकम्बाइंड होंगे एट द BS2। ओके, एंड ड्यू टू द पार्ट डिफरेंस के कारण जो इंटरफेरेंस फ्रिंग्स है वो फॉर्म करते हैं ऑन द स्क्रीन। यूजेस की बात करें, तो अगर हमें मेजरमेंट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तब हम इसका यूज करते हैं। ऑप्टिकल टेस्टिंग के अंदर यूज करते हैं, फेज डिफरेंस मेजरमेंट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें सुपरपोजिशन दिया हुआ है ऑफ द वेव एंड द इंटरफेरेंस बाय द एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग। पार्ट बी का हमारा है, तो ये आपका फॉर्मूला y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता है। तो यहाँ पे इंटरफेरेंस बाय एम्पलीट्यूड स्प्लिटिंग दिया हुआ है कि इस मेथड के अंदर जो सिंगल बीम होगा वो डिवाइड होगा दो पार्ट्स में बाय द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एग्जांपल जैसे आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर, मैजेंडर इंटरफेरोमीटर। कंडीशंस दिए गए इंटरफेरेंस के, कोहेरेंट सोर्सेज, सेम फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। रिजल्ट आपका है ब्राइट फ्रिंग्स के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डार्क फ्रिंग्स के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ए एंड बी आपके सामने दिया हुआ। पार्ट ए के अंदर हमें एक्सप्लेन करना है न्यूमेरिकल ऑपरेशन को एंड एक्सेप्टेंस एंगल को ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, और क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट बी के अंदर हमें एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग रूबी लेजर के डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो चूंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे मैंने डायग्राम वगैरह नहीं ऐड किया हुआ है, तो ये सारे लेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके डायग्राम और जो चीजें हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने ये दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस एंगल्स क्या होता है, ये आपका एक प्रकार का मैक्सिमम एंगल होता है जिसपे जो लाइट है
वो एंटर करता है फाइबर पे और ये स्टिल अंडरगो करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग। अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर की बात करें तो एक फॉर्मूला आता है n=sin θ=√n1² माइनस n2², जहां पे n1 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का, n2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का। इंपॉर्टेंस ये है कि ये डिटरमाइन करता है एफिशिएंसी को, ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ मोड्स को, ये अफेक्ट करता है बैंडविड्थ को। थर्ड के पार्ट बी की हम बात करें तो यहाँ पे मेन पार्ट रूबी लेजर का दिया है, रूबी रॉड होता है जो कि Al2O3 डिपोर्ट के अकॉर्डिंग होता है विद द Cr3+ आयन, एंड जिनॉन फ्लास्क लैंप आता है, 2 मिरर्स आपके आते हैं। वर्किंग आपके सामने दिया हुआ है कि ये कैसे काम करता है, आपके सामने है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके दिए गए हैं, जैसे कि इसका वेवलेंथ आपका 694.3 नैनोमीटर होता है, एंड प्लस्ड लेजर ये होता है, पल्स लेजर होता है, 3 लेवल लेजर सिस्टम इसके अंदर आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ये आपके सामने कह रहा है कि हमें मैक्सवेल इक्वेशन को बताना है वैक्यूम के अंदर, और हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ पोलराइजेशन इन द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, तो पार्ट ए का आंसर आपके सामने है। 4 फंडामेंटल इक्वेशंस होते हैं। पहला आपका गॉस लॉ आता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है, इसका फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। दूसरा आपका गॉस लॉ आता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन आता है जो कि आपके सामने, इसका भी फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है। एम्पियर मैक्सवेल लॉ आता है जिसका फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है। ठीक है, टाइप ऑफ पोलराइजेशन की बात करें इन द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन आता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिलेटिव टू न्यूक्लियस अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो रिफ्रैक्टिव के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। आयोनिक पोलराइजेशन यानी जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का, आयोनिक क्रिस्टल के अकॉर्डिंग होता है। और तीसरा हमारा आता है ओरिएंटेशन, जिसे हम लोग डायपोलर पोलराइजेशन कहते हैं। और चौथा हमारा आता है स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। तो यहाँ पे टोटल जो पोलराइजेशन होता है Pe प्लस Pi प्लस PO एंड प्लस PS के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी टोटल ऐड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए एंड बी की हम बात करें तो पार्ट ए एंड बी का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनके आंसर्स की डायरेक्टली हम बात करते हैं, तो इनका आंसर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। आप इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है, नोट्स को बना लेना है ताकि कोई परेशानी दिक्कत ना हो। पार्ट बी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट है, स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट है। डेरिवेशन की बात करें रिलेशन की, तो ये आपके सामने डेरिवेशन दिया हुआ है B12 इज इक्वल टू B21। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए की बात करें तो हमें बताना है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द रैलिंग क्राइटेरिया, एंड एक्सप्लेन करना है रैलिंग क्राइटेशंस को फॉर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंड हमें एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन वर्किंग को CO2 लेजर के विद द सुटेबल डायग्राम। तो आप देख सकते हैं लेजर कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जाइए प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए और वहां से चीजों को अच्छी तरीके से देखिए और उनको समझिए। यहाँ पे मैं तो फिलहाल आंसर ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, वहां पे मैं चीजों को बहुत अच्छी तरीके से डीप में समझा के अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। मेन पार्ट आपके दिए गए, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब इसके अंदर होंगे जिसके अंदर CO2 नाइट्रोजन एंड हीलियम गैसेस होंगे, पावर सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग 2 मिरर्स होंगे, एनर्जी लेवल्स होंगे, अपर लेवल लोअर लेवल होंगे। वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्साइड होगा इनटू द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एनर्जी ट्रांसफर होगा CO2 मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग बाय द कोलिजन, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होंगे, स्टिमुलेटिव इमिशन ऑकर होगा एट द वेवलेंथ ऑफ 10.6 माइक्रोमीटर एंड 9.6 माइक्रोमीटर, एंड लेजर बीम एनर्जी जो होगा वो थ्रू द पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर के अकॉर्डिंग होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ये हाई एफिशिएंसी होगा, कंटिन्यूअस वेव लेजर होगा, और हाई पावर आउटपुट होगा, और इंफ्रारेड रेडिएशन होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 7 का पार्ट ए एंड बी, जिसमें हमें जनरल डायोड को बताना है और VI कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है, और बी के अंदर हमें एक्सप्लेन करना है वर्किंग प्रिंसिपल को माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सारी चीजें कहीं ना कहीं एक ही यूनिट से आपको ज्यादातर सवाल देखने को मिल रहा है। तो जनरल डायोड एक प्रकार का हैवली जो कह सकते हैं डोप्ड PN जंक्शन डायोड होता है, जो डिजाइन होता है ऑपरेट करने के लिए एक रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन को एट ए कांस्टेंट वोल्टेज, जिसे हम लोग जनरल वोल्टेज कहते हैं। BI कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका फॉरवर्ड बेस रिवर्स बेस होता है। एप्लीकेशन दिए गए हैं, उसके बाद वर्किंग दिया हुआ है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें रहेंगी, तो माइकल मोनोक्रोमेटिक सोर्स रहेगा, बीम स्प्लिटर रहेगा, 2 मिरर रहेगा, कॉम्पनसेटिंग जो आपका प्लेट है वो रहेगा, टेलीस्कोप वो रहेगा, और स्क्रीन रहेगा। वर्किंग दिया है एप्लीकेशन, जैसे कि वेवलेंथ को मापना है हमें, या फिर हमें डिटर्मिनेशन करना है किसी भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, स्मॉल डिस्टेंस हमें मेजर करना है, स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम देखना है, तो इन चीजों के लिए।
और लास्ट हमारा शॉर्ट नोट है, तो शॉर्ट नोट में हमारा सोलर सेल है। तो सोलर सेल जो है वो कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग द फोटो वोलेटिक इफेक्ट। एंड ये मेडअप होता है किससे, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर से। और जब लाइट फॉल होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं एंड ये प्रोड्यूस करता है डीसी वोल्टेज को, जैसे कैलकुलेटर के अंदर, सेटेलाइट के अंदर, पावर प्लांट के अंदर। हाफ इफेक्ट की बात करें तो हॉल इफेक्ट आपका एच बी वी एच इज इक्वल टू आई वी अपॉन एन क्यू टी होता है। और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए एंड डिटर्मिनेशन करने के लिए कैरियर टाइप को एंड कॉन्सेंट्रेशन को। ब्लोच थ्योरम आपका फॉर्मूला इसका दिया हुआ, इसके इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अच्छी तरीके से तैयारी करिए, एग्जामिनेशन दीजिए और प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।